हेलो फ्रेंड्स, सरकारी जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे कुल मिला के 7298 कुल मिला के यहाँ पे पोस्ट है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो पुरुष है उनके लिए है 5500 पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो महिला है यहाँ पे उनके लिए 1100 पोस्ट है। और यहाँ पे एक कोड दिया गया है ओनली फीमेल कांस्टेबल, तो उनके लिए है 698 पोस्ट। तो यहाँ पे कुल मिला के 7298 यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे पोस्ट है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई मोड ऑनलाइन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महिलाएं और पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर क्या है। तो इसका जॉब लोकेशन और जो एग्ज़ाम सेंटर वो हरियाणा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट जो है, तो यहाँ पे जो पुरुष है उनके लिए 100 रुपीज़ और जो महिला है उनके लिए 50 रुपीज़ फ़ीस है यहाँ पे। तो जनरल कैंडिडेट के लिए ये फ़ी दी गई है। तो यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए महिलाएं पुरुषों के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो SC BC EWS वाले जो कैंडिडेट है, जो पुरुष है उनके लिए 25 रुपीज़ और जो महिला है उनके लिए सिर्फ 13 रुपीज़ फ़ी है। तो ये ये चांस बिल्कुल मत गवाएगा। और जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी सैलरी क्या है। तो सैलरी है 21,700 टू 69,100 के बीच में सैलरी है। तो बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे दी गई है। तो अब हम एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो है वो 1 दिसंबर 2020 के लिए 20 के लिए यहाँ पे 18 से 25 के बीच में ही होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो अब हम बढ़ते हैं कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट वालों को 5 इयर्स का और OBC वालों को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी है। तो हाइट आप देख सकते हैं, जो पुरुष है उनके लिए 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए है 158 सेंटीमीटर। जो कैंडिडेट नॉर्थ इंडिया से है तो यहाँ पे पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। यहाँ पे चेस्ट भी दिया गया है। तो 83+24 एक्सपांडेड चेस्ट यहाँ पे दिया गया है। अगला है कांस्टेबल रनिंग टेस्ट। जो पुरुष है उनके लिए 2.5 किलोमीटर इन 12 मिनट में कंप्लीट करना है और जो महिला है उनको 1 किलोमीटर इन 6 मिनट में उनको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर वो भी लाइट कलर और बैकग्राउंड में ही चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं के। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स लगने वाला है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट्स है आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं वो पैन कार्ड और आधार कार्ड है। तो अब हम बढ़ते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम है 10th और 12th पास होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और उस लास्ट में है मेडिकल टेस्ट यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेशन आप सिर्फ 10 फरवरी 2021 तक ही अप्लाई या सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। तो आपको यहाँ से आपका टाइटल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पूरा नाम डालना है। जो आपके मैट्रिक जो पासिंग का सर्टिफिकेट है उस पर जो नाम होगा वही आपको डालना है, वो भी ध्यान से। उसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। वो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर ही डालना है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ईमेल डालना है और
यहाँ पे पासवर्ड भी दिया गया है। यहाँ पे दिया है कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर एंड शुड बी अल्फा न्यूमेरिक ही होना चाहिए। तो आप पासवर्ड डालते समय ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के बेस पे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आंसर भी डालना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।